हाँ जी, तो दोस्तों चलिएगा दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे हो। तो दोस्तों आज की क्लास लाया हूँ जो बिहार बोर्ड क्वेश्चन बैंक जो 2023 में पूछता है। क्या है? क्वेश्चन बैंक 2023 में पूछता है बायोलॉजी का। बायोलॉजी का क्वेश्चन बैंक से जितने भी ऑब्जेक्टिव 2023 का ऑब्जेक्टिव निकलता है, सारा ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं जो बिहार बोर्ड 2023 में पूछा गया। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, इसमें कुल कहे तो ऑब्जेक्टिव की संख्या 70 है। क्या है? ऑब्जेक्टिव की संख्या 70 है, जबकि हमें 2000 जैसे कि 23 में माना था ऑब्जेक्टिव की संख्या रंगना था कितना? 35 को। 35 को रंगना था, जो कि दुगना था, 35 को रंगना था, ठीक ना। चलिए इसी तरह से देखना है ऑब्जेक्टिव को पूरा 70 को ऑब्जेक्टिव कराता हूँ इस चैप्टर में पूरा। कहिए तो चैप्टर खत्म जो बिहार बोर्ड 2023 में पूछा गया क्वेश्चन के द्वारा। कर है पहला नंबर क्या है दोस्तों बायोलॉजी का, कि पौधों में शकनाशाली प्रतिरोधी जीन है। क्या है? शकनाशी प्रतिरोधी जीन है। क्या है दोस्तों? कौन है? चलिए बताना है। पहला नंबर आंसर लगाइए तो इसका क्या होगा? लगाइए दोस्तों, पौधे में शकनाशी प्रतिरोधी जीन है। क्या है दोस्तों? बीटी है, सीटी है, एमटी है या जीएसटी है, ठीक ना। पौधे में शकनाशी प्रतिरोध जीन कहलाता है दोस्तों, यह है जीएसटी। क्या है? जीएसटी। ऑप्शन नंबर हमारा डी नंबर हो जाएगा। इसी तरह से लगाना है दूसरा नंबर क्वेश्चन कि सुनहरा धान ऐसा चावल है जो समृद्ध है। क्या है? सुनहरा धान ऐसा चावल है जो समृद्ध है। तो दोस्तों यह बी कैरेटिन में होता है। क्या है? बी कैरेटिन में। ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा, यानी कि बीटा कैरोटीन में। तीसरा नंबर के जीन अभिव्यक्ति की नियंत्रण किनके स्तर पर होता है? जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किसके स्तर पर होता है? तो यह है दोस्तों प्रतिलेख। क्या है? प्रतिलेखन के द्वारा। ऑप्शन हमारा ये होगा प्रतिलेखन के द्वारा होता है, ठीक ना। चौथा नंबर है कि आरएनए के किस रूप में संरचना त्रिपर्णी जैसी होती है? आरएनए की किस रूप में संरचना है? त्रिपर्णी जैसी यानी कि रूप में होता है। कैसे रूप में होता है? चलेगा, चौथा नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा। तो चौथा नंबर क्वेश्चन के आंसर लगाइए तो दोस्तों इसका आंसर आ रहा है डी नंबर। चलिए ठीक है, टीआरएनए। ऑप्शन नंबर डी हुआ टीआरएनए के रूप में होता है। चलिए इसी तरह से लगाना है पांचवा नंबर क्वेश्चन। देखिएगा दोस्तों, पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि केंद्र क्या है दोस्तों, अरे भाई रुको, केंद्र के प्रतिरूपण तकनीक की खोज किनके द्वारा की गई है? केंद्र के प्रतिरूपण किनके द्वारा खोज की गई है? देखिए दोस्तों, कहिए तो 2023 में जितने भी क्वेश्चन बैंक जो 70 ऑब्जेक्टिव्स में कराना है, क्या मतलब 2023 में बिहार बोर्ड पूछा गया क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव सारा, मतलब कहिए तो इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूँ। मतलब कहा जाता है दोस्तों को अगर क्वेश्चन बैंक का पूरा अगर ऑब्जेक्टिव रख लेते हैं तो समझिए कि 90 प्लस नहीं 80 प्लस रखा हुआ है, ठीक ना। 80% गारंटी रहता है जो कि क्वेश्चन बैंक से दोबारा ऑब्जेक्टिव पूछता है। हर एक जो भी अगर यूट्यूब चैनल पर देखिएगा तो क्वेश्चन बैंक से दोबारा से ऑब्जेक्टिव कराता है, रहता है कि हाल ही वही वाला पूछता रहता है, ये वाला हो गया, ये वाला, हर एक बार वही वाला क्वेश्चन वाला आता रहता है। एक अच्छा हम ये बताता हूँ कि क्वेश्चन बैंक काहे नहीं करा देती, इसलिए हम क्वेश्चन बैंक करवा दे रहा हूँ ताकि इस तरह क्लियर हो जाए। जाकर मेरा वीडियो पर देख लीजिएगा, चैनल पर जाकर खोलकर सब क्वेश्चन बैंक कराया गया है और चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव कराया गया है। इसी तरह से लगाना है पांचवा नंबर कि केंद्रक प्रतिरूपण तकनीक की खोज किनके द्वारा किया गया है? तो यह है दोस्तों इसका आंसर होगा ब्रिकस के द्वारा। क्या है? ब्रिकस के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी होगा। डीएनए तथा आरएनए समान हो, ठीक ना। डीएनए आरएनए के समान किनके द्वारा होता है? तो न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक होने के नाते से, न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक होने के नाते से होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कर प्रथम स्तनपायी किस युग के दिखाई दिया है? परमियन या त्रिएसिक, तृतीयक, इनमें से कोई नहीं। प्रथम स्तनपायी किस युग में दिखाई दिया है? तो दोस्तों ये होता है, इसका आंसर होगा त्रिएसिक के रूप में। त्रिएसिक के रूप में। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। कर सैटेलाइट एडीएनए की एक उपयोग साधन है। सैटेलाइट डीएनए क्या एक उपयोग का साधन है? क्या लिंग निर्धारण का, अंग निर्धारण या फोरेंसिक विज्ञान या अणुतक क्या संबंध है, संवर्धन, ठीक है, इसका क्या उपयोग होता है दोस्तों बताइए। तो इसका उपयोग होता है ये फोरेंसिक विज्ञान का, फोरेंसिक विज्ञान के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कारण 9वां नंबर के विभिन्नताएं अर्धसूत्री विभाजन के दौरान उजागर होता है। विभिन्नताएं अर्धसूत्री के विभाजन के दौरान उजागर होता है। क्या विनिमय के कारण, स्वतंत्रता संकलन के कारण, सहलगनता के कारण, या ए और बी दोनों? किनके कारण होता है? इसलिए 9वां नंबर क्वेश्चन के आंसर लगाना है। तो दोस्तों विनिमय के कारण। क्या है? विनिमय के कारण। ऑप्शन हमारा ये नंबर हो जाएगा। चलिएगा 10वां नंबर क्वेश्चन इसी तरह से लगाना है। क्या करा है? 10वां नंबर है क्या है दोस्तों के मानस अविभा क्या है? मानस
अभ्यारण्य के अवस्थित होता है, अभ्यारण्य अवस्थित रहता है असम में, बिहार में, गुजरात में, राजस्थान में। मानस दोस्तों यह होता है, जानते हैं कहाँ उपस्थित होता है, यह असम में होता है, ऑप्शन में है असम उपस्थित होता है। चलिए 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंध एंजाइम नहीं है। चलिए इसका आंसर लगाइए, तो इसका आंसर आना चाहिए एकदम करेक्ट आंसर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंध एंजाइम नहीं है। चलिए इसका 11 नंबर क्वेश्चन के आंसर आ रहा है, चलिए डी नंबर, हाँ हाँ भाई ठीक है डी नंबर हो जाएगा। ये क्या है, पैक्टिनेज, क्या है पैक्टिनेज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर, आनुवांशिकता संशोधित फसलों का उत्पादन किया जा सकता है क्या, सूक्ष्म प्रजनन के द्वारा, पार प्रजनन के द्वारा, ये प्रयोजन, डीएनए प्रतिरोधिकी द्वारा, या कायिक संकरण के द्वारा, किन के द्वारा होता है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन के आंसर आ रहा है क्या, चलेगा सी नंबर, हाँ ठीक है, पुनर्योजन डीएनए प्रति यौगिक के द्वारा, राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए 13 नंबर है कि प्याज में प्रबंधन होता है, प्याज में प्रबंधन होता है पत्तियों द्वारा, प्रकंद द्वारा, या बीज द्वारा, या बल्ब द्वारा, क्योंकि प्याज में प्रबंधन होता है। 13 नंबर क्वेश्चन के आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, क्या है प्याज में प्रबंधन होता है बल्ब के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि हीमोकोरियल आपरा निम्नलिखित में से किसे पाया जाता है। हीमोकोरियल आपरा निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है, बिल्ली में, कुत्तों में, मानव या घोड़ों में। चलिए लगाना 14 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा, 14 नंबर क्या होगा, ओ में कोरियल आपरा निम्नलिखित में दोस्तों मानव में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी है मानव में पाया जाता है। चलिए क्लास को लाइक कर देना दोस्तों, चलिए क्लास को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि भू जैव रासायनिक चक्र का अर्थ है, क्या है भू जैव रासायनिक चक्र का अर्थ क्या होता है, इसका आंसर लगाइए। तो 15 नंबर क्वेश्चन के आंसर आ रहा है, चलिए परतंत्र में पोषण तत्व के चक्रण से, परितंत्र में पोषण तत्व के चक्रण से, इसका ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों सी नंबर हो जाएगा। चलिए इसी तरह से लगाना है 16 नंबर क्वेश्चन, लाइक कर देना दोस्तों चैनल को, ठीक ना, सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अकार्बनी पदार्थ को उपयोग करता है दोस्तों, चलिए लगाना है कौन सा दोस्तों हमारा जो है अकार्बनी पदार्थ को उपयोग होता है, क्या स्वपोषी में, मृत पोषी या मृत जीवी में, या विषम पोषी दोस्तों यहाँ पर घटन में, किसमें दोस्तों है अकार्बनी पदार्थ को उपयोग होता है। चलिएगा 16 नंबर क्वेश्चन क्या आना चाहिए, एकदम सही जवाब आना चाहिए। 16 नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है, अच्छा भैया ठीक है एकदम बहुत बढ़िया। चलिएगा ऑप्शन नंबर डी आ रहा है अपघटन के द्वारा, राइट आंसर हमारा डी नंबर जो अपघटन। चलेगा 17 नंबर का लाइकेन किनके क्रम में अग्रमणी है, क्या है लाइकेन किनके क्रम में अग्रणी है, ठीक है, जल चक्रमण, सेल चक्रमण, ये मरु चक्रमण, ये बी और सी दोनों। लाइकेन किनके द्वारा अग्रमणी है, ठीक है, अग्र क्या है अग्रणी है, ठीक है। और 17 नंबर क्वेश्चन के आंसर आना चाहिए। चलिए बहुत अच्छा भैया, चलिए सी नंबर आ जाएगा दोस्तों, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी है मरुक्रमण, क्या है मरुक्रमक होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन नहीं है, चलिए 18 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन उत्पादन नहीं है। चलिए इसका जलील आंसर लगाइए, 18 नंबर क्वेश्चन के आंसर लगे तो निम्नलिखित में से कौन उत्पादन नहीं है, तो चलिएगा ठीक है दोस्तों बलवाक से, क्या है बलवाक से जो ये उदाहरण इसका नहीं है। चलिएगा दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन, क्या अनुवांशिक क्या है अभियांत्रिकी के प्रति जैविकों के प्रयुक्त किया जाता है, क्या अनुवांशिक अभियांत्रिकी के प्रति जैविकों में उपयोग किया जाता है, किसमें उपयोग किया जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन के आंसर आ रहा है चयन योग वर्णन के रूप में, क्या है चयन योग वर्णन के रूप में, ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बी नंबर। इसी तरह से 20 नंबर क्वेश्चन लगाना, क्या है दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन, चलेगा क्या है 20 नंबर क्वेश्चन कि एगरोजा जेल में अलग किए गए डीएनए के टुकड़ों को किससे रंगने के बाद देखा जा सकता है, क्या है एगरोज जेल पर अलग किए गए डीएनए के टुकड़ों को किससे रंगने के बाद देखा जा सकता है, क्या देखा जा सकता है दोस्तों लगाइए इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा दोस्तों करेक्ट इसका आंसर क्या होगा 20 नंबर का बी नंबर। चलिएगा ठीक है इथिडियम ब्रोमाइड, इथिडियम ब्रोमाइड होता है, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। 21 नंबर कि समयुक्त पाए जाते हैं, समयुग्मक पाए जाते हैं, क्या मेढक में या फ्यूकस में, पक्षी में, क्लोरोडोफोरा में, क्लोरोडोफोरा में किसमें पाया जाता है, संयुग्मक किसमें पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छे दोस्तों 21 नंबर का डी नंबर मार रहे हैं, क्लोरोडोफोरा में, ऑप्शन नंबर डी होगा। बहुत टेढ़ा नाम रहता है बायोलॉजी में, इतना कहीं मत कहिए, बोलो में थोड़ा गड़बड़ाता है। 22 नंबर है कि पार्थेनोजेनेसिस शब्द किनके द्वारा निर्माण किया जाता है, पार्थेनोसिस
शब्द किनके द्वारा प्राप्त किया जाता है? क्या बोफेरी, ओवेन, संडट या जोहानसन किनके द्वारा? दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन बी है ओवेन के द्वारा। राइट आंसर बी होगा ओवेन के द्वारा। जो बायोलॉजी है ना, इंग्लिश में पढ़ने में बहुत अच्छा है, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छा है। हिंदी में देखता कितना टेढ़ा मेरा नाम रहता है यार, क्या कहे तुम, बोलने में भी गड़बड़ा जाते हैं हम। चलिए भैया, जो 23 नंबर क्वेश्चन है कि पैरामेशियम में किस प्रकार के द्विविखंडन होता है? पैरामेशियम में किस प्रकार के विखंडन होता है? क्या सरल द्विखंडन, अनुप्रस्थ द्विखंडन, अनुदैर्ध्य द्विखंडन या ओब्लिक के द्विखंडन होता है? किसके द्वारा पैरामेशियम में होता है दोस्तों? इसका आंसर लगाइए सी नंबर, क्या है? अनुदैर्ध्य द्विखंडन। ऑप्शन नंबर सी है अनुदैर्ध्य द्विखंडन के रूप में होता है। चलिए 24 है, जब नर की आकृति में मादा में भिन्न भिन्न हो तो कहलाता है। जब नर आकृति में मादा से भिन्न भिन्न हो तो वह कहलाता है क्या दोस्तों? चलिएगा 24 नंबर क्वेश्चन के आंसर लगाइएगा, क्या है भैया? 24 नंबर क्वेश्चन है यौन द्विरूपता के द्वारा, यौन द्विरूपता के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। करा के गर्भ निरोधन गोली में मौजूद प्रोजेस्टेरॉन किस कार्य के लिए होता है? चलिए, गर्भ निरोधक में मौजूद प्रोजेस्टेरॉन किस कार्य के लिए होता है? क्या विंधन रोकने के लिए, अंडोत्सर्जन के रोकने के लिए, निषेचन रोकने के लिए? दोस्तों ए और सी दोनों हो जाएगा। इसका 25 नंबर क्वेश्चन के आंसर चलिए लाना है तो यह दोस्तों अंडोत्सर्जन रोकने के लिए। ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए कितना अथी है, टेढ़ा हमारा नाम है। चलिए 26 नंबर है कि एक शुक्राणु के सीधा अंडाणु में प्रवेश करने की विधि है। एक शुक्राणु सीधा अंडाणु में प्रवेश करने की विधि कहलाती है। 26 नंबर क्वेश्चन के आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों यह ICI के द्वारा, ICSI के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, क्या है 27 नंबर क्वेश्चन? कह रहा है एमनियोसेंटेंसी एक प्रक्रिया है। एमनियोसेंटेंसी का प्रक्रिया है। क्या मस्तिष्क की बीमारी में को जानने के लिए, भ्रूण में किसी अनुवांशिक रोग के निर्धारण के लिए, हृदय किसी बीमारी के निर्धारण के लिए? या ए और सी दोनों हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन की आंसर होगा 27 नंबर दोस्तों लगाना है तो इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों भ्रूण में किसी अनुवांशिक रोग को निर्धारण के लिए। ऑप्शन हमारा बी नंबर हो जाएगा। 28 नंबर है कि जनगण समस्या किनके द्वारा फैलने वाला STD है। क्या दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन की आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? यह होता है क्या दोस्तों? पैपिलोमा विषाणु के जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, क्या है दोस्तों? 29 नंबर के टी लिम्फोसाइट किसके द्वारा पाया जाता है? टी लिम्फोसाइट किसमें द्वारा पाया जाता है, किसके द्वारा उत्पन्न होता है दोस्तों? ये जानते हैं 29 नंबर क्वेश्चन के हो जाएगा दोस्तों। यह अस्थित मज्जा के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है कि विनिमय किस अवस्था का विशेषता है? विनिमय किस अवस्था की विशेषता है दोस्तों? 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाना है कि विनिमय किस अवस्था की विशेषता है? तो पैकेटिन के रूप में। ऑप्शन नंबर सी है, पैकेटिन के रूप में होता है। चलिए सी नंबर का आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अगुणित संरचना है? क्या अगुणित संरचना है? युग्मनज, अंडाणु, युग्मन या बी और सी दोनों हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अगुणित संरचना कहलाता है? 31 नंबर क्वेश्चन के आंसर हमारा डी नंबर हो जाएगा। क्या है? ठीक है दोस्तों, क्या है यह? इसका डी नंबर हो जाएगा। बी और सी दोनों, यानी कि दोस्तों अंडाणु और युग्मज के द्वारा, दोनों के द्वारा होता है क्या? ये अगुणित संरचना कहलाता है। चलिए 32 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा विलुप्तप्राय पराजित है? क्या दोस्तों कौन सी? 32 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हम 32 नंबर को हो जाएगा दोस्तों ये ए नंबर। क्या है? ए नंबर, नेपेंथिस के रूप में। ऑप्शन नंबर ठीक है, निपेंथिक के रूप में। राइट आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा। चलेगा 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगेगा। क्या कर रहा है दोस्तों कि समकार्य संरचनाएं किसकी परमाणु रूपता है? समकार्य संरचनाएं किसके द्वारा परिणाम रूपता है? यह दोस्तों साझा वंश या अभिसारी विकास, स्थिर संचयन या अपसारी विकास किनके द्वारा होता है? तो 33 क्वेश्चन के आंसर राइट आंसर होगा अभिसारी विकास। अभिसारी विकास के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी होगा। कर जावा काफी मानव का कफल क्षमता थी। जावा काफी मानव के कपाल क्षमता थी। 34 नंबर क्वेश्चन के आंसर है। 34 नंबर क्वेश्चन के आंसर क्या होगा? राइट आंसर हमारा है ए नंबर, 900 सीसी के द्वारा। 900 सीसी है। चलिए 35 नंबर कि
एलेलोपैथी किसके स्राव के कारण होता है? एलोलोपैथी किसके स्राव के कारण होता है? क्या नेक्टर के द्वारा, विटामिन, आपिस, अविस या फेरोमोन किनके द्वारा होता है? 35 नंबर क्वेश्चन के आंसर लगाइएगा। तो यार दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन के आंसर क्या होगा दोस्तों? तो यह दोस्तों किसके द्वारा होता है? तो अविसी के द्वारा, अविस के द्वारा राइट आंसर सी होगा। चलिए 36 नंबर को, आवृत्ति बीजी पौधे की भ्रूणपोष में गुणसूत्र की सूत्रनुगुणता क्या होती है? सूत्र गुणवत्ता क्या होती है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 36 नंबर क्वेश्चन के आंसर लगाए, तो इसका बी नंबर क्या है? तो बी नंबर, और थ्योरी यानी के द्वारा, थ्योरी यानी के द्वारा चलेगा दोस्तों। तो कहिए तो पूरा इस चैप्टर का आधा ऑब्जेक्टिव कर रहा हूँ और आधा 35 ऑब्जेक्टिव करा दूँ और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। और आज की वीडियो इतना ही। अगले वीडियो में इस चैप्टर का 36 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव करा दूँ और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।